ये तब हुआ जब मैं लगभग 22 साल की थी। उस समय मैं एक ग्रुप में डरावने अनुभवों के लिए जा रही थी। जब तक यह नहीं हुआ तब तक यह बहुत मजेदार था। ग्रुप में हम 5 लोग थे और हमने देश भर में बहुत सी डरावनी जगहों की मुलाकात की। वीरान घरों या भूतिया जगहों की खोज करते हुए हमने कभी कभी भूतों और रहस्यमय चीजों का अनुभव भी किया, लेकिन ज्यादातर मामलों में चिंता की कोई बात नहीं थी। फिर एक दिन ग्रुप लीडर ने यह कहने के लिए फोन किया कि उसे कुछ मिला है। इस बार सामान्य से थोड़ा हटकर एक आदमी उनके पास यह कहते हुए पहुंचा था कि उनके घर में कोई भयावह चीज रह रही है और हमें उसे आकर देखना चाहिए। उसने हमें यह नहीं बताया कि यह क्या था, लेकिन हम उसे देखने के लिए काफी उत्सुक थे, इसलिए हमने उस दिन वहां जाने का फैसला किया। हमने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े। 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम उस घर पर पहुंचे। यह एक साधारण घर था और जब हम अंदर गए तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हमारा स्वागत किया। वह अकेला रहता था। उसने चमकती आंखों से हमें उस जीव के बारे में बताना शुरू किया जो उसके घर में रहता था। उसने उत्साह से बताया कि यह कितना अजीब प्राणी था। हम उत्सुकता से भर गए। उसने हमें बताया कि एक दिन जंगल में शिकार करते समय उसकी नजर उस जीव पर पड़ी जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, और जैसे ही उसने इसे देखा तो उसे पता चल गया कि यह न तो जानवर है और न ही इंसान। प्राणी घायल था और खून बह रहा था और उसका खून भूरा था। उसने उसे पकड़ लिया और घर ले आया और उसे बांध दिया। प्राणी ने पानी नहीं पिया। यह रोटी, सब्जियां, फल या कुछ और नहीं खाता था। यह केवल जीवित जानवरों को खाता था। यह खून और हड्डी की हर बूंद सहित पूरी चीज को खाता और पचाता था। इसलिए आदमी हर दिन शिकार करने जाता था और जानवरों को लाता था ताकि उसके पास मौजूद जीव को खिलाया जा सके। उस आदमी ने कहा कि वह हर दिन शिकार करने से थक गया था, लेकिन यह कहते समय उसकी अभिव्यक्ति उत्साहित लग रही थी। उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वे जीव को ले जाएंगे, और अगर उन्होंने मीडिया से बात की तो कोई निश्चित रूप से आएगा और इसे चुरा लेगा। उन्होंने कहा कि वह इसे केवल हमें दिखा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक होगा। उनकी कहानी पर तब तक विश्वास करना मुश्किल था जब तक कि हमने इसे अपनी 2 आंखों से नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वह हमें तहखाने में ले गया। जब हम तहखाने में दाखिल हुए तो वहां एक जंजीर से बंधा हुआ प्राणी था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वह इंसान की तरह खड़ा था, लेकिन उसके शरीर की हर हड्डी से बड़ी बड़ी नुकीली हड्डियां चिपकी हुई थीं और उसकी त्वचा सख्त बनी हुई थी। प्लास्टिक जैसा पदार्थ, इसके बड़े चौड़े दांत थे। जैसे ही इसने हमें देखा ये पागलों की तरह उछलने लगा, चिपचिपी पीली लार टपकाने लगा। हम डर गए कि यह चेन तोड़ देगा। आदमी हंसा और बोला, ये अमेजिंग है ना? मैंने कभी भी इसे इंसान का मांस नहीं दिया है क्योंकि इसका शिकार करना बहुत मुश्किल है। हम सभी डर गए और तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने हमें ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए हम वहीं खड़े रह गए, इस दृश्य से पूरी तरह से अचंभित हो गए। तभी अचानक उसने हमारी पीठ को उस प्राणी की ओर धकेल दिया। मेरी एक दोस्त लायला वास्तव में इतने करीब चली गई थी कि उसे पकड़ लिया गया था, लेकिन वह दूर जाने में कामयाब रही। उस आदमी ने अफसोस की एक छोटी सी सांस ली और हम उस पर चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? दूसरा दोस्त ब्रैडी गुस्सा हो गया और उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मार दिया, लेकिन वह आदमी एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत आदमी था और ब्रैडी उसे नीचे नहीं गिरा सका। उसने ब्रैडी को पकड़ लिया और उसे जानवर पर फेंक दिया, जिसने ब्रैडी के पैर को काट लिया। ब्रैडी की चीख के साथ एक जबरदस्त क्रंच और हड्डी टूटने की आवाज आई, जिससे बेसमेंट हिल गया। हम मुश्किल से मैं ब्रैडी को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से कुचला और फटा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उस आदमी से निपटने में कामयाब रही। मैंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके चेहरे पर बेरहमी से मुक्के मारना शुरू कर दिया, और मेरे दोस्त भी इसमें शामिल हो गए। उस आदमी का चेहरा आखिरकार खून से लथपथ था। हमने ब्रैडी को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। प्राणी अजीब आवाज में चिल्ला रहा था और खुश लग रहा था। हम जल्दी से वहां से निकले और अस्पताल गए। डॉक्टर ने ब्रैडी के पैर को देखा और पूछा कि क्या हुआ, और जब हमने उन्हें उस जानवर के बारे में बताया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। सौभाग्य से ब्रैडी का इलाज किया गया और वह ठीक था, लेकिन आज तक उसका पैर कुछ गंभीर घावों से ढका हुआ है। हमने पुलिस को बुलाया और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस ने उस राक्षस के अस्तित्व को गुप्त रखा है। तब से हमारी मीटिंग्स खत्म हो गई हैं।
और हमने इंटरनेट पर इस प्राणी की खोज जारी रखी है, लेकिन कभी भी उसकी असली पहचान नहीं पाई।